दोस्तों स्वागत है आपका अंजनी ऑन स्ट्राइक पर। और आज एक बड़ा अहम दिन था। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था भारत बनाम इंग्लैंड। और इस फाइनल मुकाबले में क्या खास रहा, अगर मैं खास कहूं तो ठीक है, भारत ने वर्ल्ड कप जीता, ये तो बहुत खुशी का मौका है। लेकिन इस खुशी के मौके पर जिसने नींव रखी, जिस तरीके से 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने न केवल सेमीफाइनल बल्कि फाइनल में भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, स्ट्राइक रेट लाजवाब रहा और भारत को एक तरीके से वर्ल्ड कप जिता दिया। तो हम जोड़ते हैं सीधा वैभव सूर्यवंशी के कोच मनीष ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने शायद, जिसे आज हम देख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को जितना डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज बनते हुए, शायद पहली बार अगर उन्हें किसी ने तराशा और उसके बाद उन्हें इस लेवल तक पहुंचाया तो वो मनीष ओझा जी हैं। और मेरे साथ वही जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। पहला रिएक्शन जानना चाहूंगा आपका, वर्ल्ड कप जीते और सूर्यवंशी की इस तरीके की पारी, क्या कहेंगे आप? वेरी प्राउड मोमेंट, बहुत ही गर्व का क्षण है मेरे लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए गर्व का क्षण है कि हमारे सरजमीन का लड़का भारत के लिए ये ट्रॉफी ला रहा है। और इतनी शानदार बल्लेबाजी की है उन्होंने। 15 छक्के 15 चौके, एक ऐतिहासिक पारी खेली है जो अमूमन आप क्रिकेट के मैचेस में इस तरीके का डिवास्टेटिंग बैटिंग नहीं देखते हैं। ये तो ऐसी पारियां दशकों में एक बार आती हैं। और वैभव के जो खेलने की शैली है, जो आक्रामकता है उनमें, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जिस तरीके से वो शॉट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, आज उसको आपने फुल पोटेंशियल में देखा। और ये बहुत ही हमारे लिए गर्व का क्षण है और शानदार इनिंग था। बिल्कुल मनीष जी, मेरी एशिया कप के दौरान भी आपसे बातचीत हुई थी जब वैभव सूर्यवंशी खेलने गए हुए थे। भारत अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाया था, परफॉर्मेंस भी उतना खास नहीं रहा था। लेकिन उस वक्त मेरी आपसे जो बात हुई थी, मैंने ये कहा था कि बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे हैं कि शायद वैभव सूर्यवंशी को वनडे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, उनका ये अंदाज फिट नहीं बैठ रहा है। आते हैं 20-25 करते हैं 12-13 गेंदों में और बड़ी पारी नहीं खेलते और आउट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी क्या बातचीत हुई वैभव से? क्या इस बारे में बातचीत हुई कि वनडे फॉर्मेट में किस तरह से अप्रोच रखनी है? कुछ अगर आपकी बातचीत हुई हो। देखिए, पहली बात कि ये रन नहीं बनाती है तो बिल्कुल ही गलत बात है। मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड्स बता देता हूँ। जी। आप सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आई थी अंडर 19 बिल्कुल। टेस्ट सीरीज के लिए, उसमें उन्होंने 52 बॉल पे शतक बनाया था, जो अभी से डेढ़ बिल्कुल। 2 साल पहले का होगा। उसके बाद वो एशिया कप में गए थे, वो भी वनडे मैच था, वहाँ पे भी उन्होंने रन बनाया, जिसमें एक सेंचुरी भी था, बड़ा सेंचुरी था। उसके बाद आप देखेंगे कि वो कुछ डोमेस्टिक के मैचेस खेले, सैयद मुश्ताक अली खेले और आपको विजय हजारे खेले, उन दोनों टूर्नामेंट्स में उनका सेंचुरी रहा। ठीक है, इसके बाद फिर इस बीच में अंडर 19 इंडिया टीम आप इंग्लैंड के टूर पे गई, जहाँ वनडे और 4 डे 5 डे मैच भी खेला, और फिर ऑस्ट्रेलिया गई। इन दोनों टूर पे भी उनका बिल्कुल। सेंचुरी रहा। अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इसके पहले वो साउथ अफ्रीका टूर पे थे, वहां पे भी उनका सेंचुरी है। तो आप हमको बताइए कि वो कब रन नहीं बना रहे हैं, चाहे वो T20 हो या वनडे फॉर्मेट हो। वो तो मल्टी डेज में भी बना रहे हैं, यानी कि 4 दिवसीय 5 दिवसीय में भी बना रहे हैं, वो वनडे में भी बना रहे हैं, T20 में भी बना रहे हैं। तो ये अपना एक प्रिजुडिस लेके चलना कि वो नहीं बना रहे रन, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूंगा कि जब से वो आईपीएल खेले, उसके बाद डे बाय डे वो और मैच्योर होते जा रहे हैं, वो हर फॉर्मेट में बिल्कुल। रन बना रहे हैं और बड़ी पारियां खेल रहे हैं। अब वो बिल्कुल। 100 से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, वो 150 पौने 200 तक जा रहे हैं, और आज 25 रनों से चूक गए। अदरवाइज आई होप कि आज ही डबल सेंचुरी हो जाता, अभी तो 25 ही ओवर हुए थे। बिल्कुल। 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 और मैं आपको कुछ आंकड़े भी, बिल्कुल आंकड़े भी मैं बताता हूं कि इस टूर्नामेंट में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा। वैभव सूर्यवंशी, युवराज सिंह और इसके बाद शिखर धवन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, उसके बाद अब वैभव सूर्य, यानी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं उनमें आज वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शुमार हो गया है। तो इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने प्लेयर बहुत दिखे लेकिन सब 17 साल 18 साल, लेकिन एक 14 वर्षीय खिलाड़ी इस तरीके से मैच्योर होकर बड़े लेवल पर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये माइंडसेट के बारे में बताइए, किस तरीके का माइंडसेट है? देखिए, वैभव तो शुरू से आक्रामक शैली का प्लेयर रहा है, और अर्ली स्टेज से उसको बड़े बड़े शॉट्स खेलना पसंद था। और बात के क्रम में और उसके खेलने की शैली से हम लोग ये समझ गए कि उसको रोकना
बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि वो जो जो उसका इंटेंट है, जिस सलीके से वो बैटिंग करता है, ये जो उसमें बाधा आएगी तो वो शायद अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं खेल पाएगा। बिल्कुल। तो वो आप गौर करेंगे तो वो गेम में अर्ली स्टेज से बॉलर्स पे हावी होता है, उनको हावी नहीं होने देता। लूज़ बॉल्स को अर्ली सेलेक्ट करता है, उसको एग्ज़ीक्यूट भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में करता है, और मेनी टाइम्स अब तो जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी उनकी हो गई है, वो अब अच्छे-अच्छे बॉल्स को भी हिट कर देते हैं। तो डे बाय डे वो तो इम्प्रूव कर रहे हैं एज़ अ प्लेयर। तो ये शैली उनकी अपने आप में यूनिक है। अपने ज़माने में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में नया फ्रेशनेस, नया वो गेम का डायनामिक्स उन्होंने सेट किया। फिर वीरेंद्र सहवाग, धोनी ने सेट किया। वैभव का समय है, वैभव सेट कर रहे हैं उस ट्रेंड को। आज देखिए 80 बॉल पे उन्होंने 175 रन बनाए। ये एक असाधारण बल्लेबाजी करी है उस उन्होंने, 15 छक्के, 15 चौके। तो वो एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। गेम को उन्होंने और एक्सेलरेट कर दिया नेक्स्ट लेवल पे। बिल्कुल। और लास्ट टाइम जब बात भी हुई थी तो ये बहुत सारे लोगों का एक नैरेटिव था कि वैभव जो है बड़ी टीम्स या पाकिस्तान के खिलाफ रन नहीं मारते हैं। अब अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो सेमीफाइनल में 68, फाइनल में 175, दो बड़े मैच जो शायद किसी भी जी, क्रिकेटर के लिए बहुत बड़े होते हैं। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल, लोग कहते हैं ना कि नॉकआउट में परफॉर्मेंस करो। वैभव ने अब वो भी कर दिया। जी। तो क्या काम किया आगे आपने उनकी बल्लेबाजी पर, और किस तरीके का माइंडसेट हो गया कि मुझे बड़े मैच में करके देना है अब? तो देखिए जैसे-जैसे वो गेम बड़े-बड़े मैचेस में खेल रहे हैं, बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ उनको रहने का मौका मिल रहा है, डे इन डे आउट उनका गेम इम्प्रूव हो रहा है। प्लस जब भी मुलाकात होती है, उनको हम लोग एक ही चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि आपको लंबे से लंबे समय तक विकेट पे टिकना है। जी, आई मीन कि लाइक आप जैसे आप गौर करें, जो वो जो भी परफॉर्मेंस करता है वो बहुत क्विक करता है। तो 30-40 बॉल्स में 70 रन्स हो गए, या 50 बॉल में 100 हो गया। एट द मैक्स 80-90 बॉल में 150 प्लस हो जाते हैं। तो हमारा तो यही समझाना रहता है कि व्हाई डोंट यू ट्राई कि राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट बॉल तुम से स्टार्ट करके लास्ट तक तुम विकेट पे टिके रहो। क्योंकि जिस तरीके का तुम्हारा गेम है, जिस तरीके से तुम गेम को अप्रोच करते हो, जैसे खेलते हो, जितने देर तुम विकेट पे रहोगे, वो रन तो ईज़िली आते रहते हैं। इनफैक्ट शुरू में ही वो ऐसा स्ट्राइक करता है कि बॉलर्स बैक फुट पे आ जाते हैं, फील्ड खुल जाता है, तो वो चाहे तो वो अपना रन स्लो भी कर सकता है, सिंगल डबल से भी निकाल सकता है, बट उसकी जो आक्रामकता है वो उसको बाध्य करती है कि ओवर स्ट्रोक्स हो जाए। तो और वो भी बखूबी मारता है। तो हमारा तो यही सजेशन रहा है, बट मैंने कभी ये सजेस्ट नहीं किया कि तुम अपने गेम की शैली को बदलो। गेम यही रहे, लेकिन बट थोड़ा उसका लॉन्जेविटी बढ़ाओ विकेट पे टिकने का। लाइक आज जैसे देखें आप, वो 25 ओवर तक विकेट पे था, और यही आप बिल्कुल, इमेजिन करें कि वो 40 ओवर तक विकेट पे रहे तो क्या परफॉर्मेंस दे सकता है। या फिर वो लास्ट ओवर तक विकेट पे रहता तो हो सकता था हम लोग 600, साढ़े 500, 600 रन पहुंच जाते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो वो जिस कैलिबर का प्लेयर है, जिस तरीके का उसका बैटिंग का स्किल सेट है, वो तो जितने देर विकेट पे रहेगा रन तो आते रहेंगे, और काफ़ी तेज़ रफ्तार से रन आएँगे। बिल्कुल, फाइनल जीतने के बाद क्या बात हुई आपकी वैभव से? क्या रिएक्शन था उनका? अभी कहाँ बात हुई, अभी तो प्राइज़ सेरेमनी खत्म हुआ, अभी तो होटल रूम भी नहीं पहुँचा होगा वो लोग। अभी बिल्कुल, क्या बात बिल्कुल। होगी वो। क्या हुँ, रिएक्शन रहेगा आपका जब बातचीत होगी उनके साथ? ऑब्वियस है, बधाई दूँगा उनको। ये इतना प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल, ये उनके लिए ही नहीं, उनके माता-पिता से उनके पिताजी से बात हुई, तो बिल्कुल, ये हम सभी के लिए तो बहुत गर्व का क्षण है। बहुत ही बड़ा ये मतलब प्लेटफ़ॉर्म था, वहाँ पे पूरी दुनिया देख रही थी इस गेम को, और वहाँ पे उन्होंने करोड़ों लोगों के व्यूअरशिप वाले इस मैच में ऐसी बिल्कुल। आतिशी बल्लेबाजी करी है कि तो काबिल-ए-तारीफ़ है ये तो। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट किया कि आईपीएल के बाद डे बाय डे वैभव मैच्योर होते गए। आईपीएल के बाद ऐसा क्या बदला उनके स्वभाव में या उनके खेल में कि अब उनका लेवल जो है ऊपर ही जाता जा रहा है, वहाँ से नीचे नहीं आ रहा है, अप हो रहा है। तो देखिए इस क्या माइंडसेट देखा आपने उसके बाद, आईपीएल के बाद? देखिए, जैसे-जैसे प्लेयर बड़े पायदान पे खेलता है और जी, वहाँ परफ़ॉर्म करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अब वैभव का आत्मविश्वास, पहले भी बहुत कॉन्फिडेंट थे वो, अपने जी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उनका माइंडसेट था कि मुझे अटैकिंग क्रिकेट ही खेलना है। बट वो बिल्कुल, पहले जैसे जो कॉन्फिडेंस था उसमें और इज़ाफ़ा ही हो गया, और वो बेहतर हो गया, और वो अब और आक्रामकता से अप्रोच करते हैं, और
इनफैक्ट आप देखेंगे तो वो जो पहले 100 के आसपास अटकते थे, अब वो उसको 200 के करीब ले जा रहे हैं, और यही मैच्योरिटी लेवल रहा तो आई होप कि आने वाले समय में वो 200 प्लस 250 के आसपास भी जाएंगे। बिल्कुल आपने, और एक और अहम सवाल ये है कि हमने देखा है कि वैभव का फॉर्मेट कोई भी हो, अंदाज खेलने का वही रहता है, जो उनका खेलने का अंदाज है वही। टेस्ट क्रिकेट भी, रणजी ट्रॉफी भी वो खेल रहे थे तो उसी तरह से अंदाज था। तो फॉर्मेट को लेकर क्या बातचीत होती है? क्या वो यही कहते हैं कि मेरे लिए रेड बॉल हो या व्हाइट बॉल, मैं अपना अंदाज नहीं बदलूंगा? नहीं, ऐसे वो बोलते तो कुछ नहीं है, बट हम लोग समझाते हैं कि डिफरेंट जी। फॉर्मेट को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना चाहिए। जैसे अभी रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा था, तो उस दौरान काफ़ी लंबी चर्चा हुई। वो जितने भी जी। प्रैक्टिस सेशन थे, मैं वहाँ पे था। जी। बीच में बारिश हो गई 1-2 दिन, तो वो प्रैक्टिस के लिए भी इंडोर में आए मेरे साथ। तो मैं वही टेक्निकल पैरामीटर्स पे बात होता है कि यदि डेज़ मैच को भी अप्रोच करना है, तो ऐसा क्या अप्रोच रखें कि यहाँ पे भी इनिंग्स लंबा बिल्ड अप कर सकें। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा होती है, और अब लेवल ऑफ जो गेम है डे बाय डे एनहांस कर रहा है और मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, तो होप कि आने वाले समय में वो मल्टी डेज़ में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। इसमें मुझे तो कोई दो राय नहीं दिखता, दो कोई शक नहीं दिखता। बिल्कुल। अच्छा, एक अहम सवाल, मतलब लोगों का ऐसा मानना रहता है, हालाँकि मैं इन बात से डिबेट नहीं रखता। लोगों का कहना रहता है कि जब एक खिलाड़ी बड़ा होने लगता है तो शायद वो जहाँ से आया है उस चीज़ को भूल जाता है। मैं सिर्फ़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि वैभव आज भी वैसे ही आपसे पेश आते हैं जिस तरीके से वो पहले थे, या उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और बेहतर बेहतर हो रहा है, मैच्योर हो रहा है वो। और जी। ये क्या जो बदलते हैं वो बदलते होंगे, बट वैभव मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि 2 महीना पहले वो पटना में थे, तो मैचेस के दौरान पर्सनली उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, फिर प्रैक्टिस के लिए आए। तो बदलने का कोई कारण नहीं बनता। अभी तो वैभव ने परफ़ॉर्मेंस करना स्टार्ट की है, तो अभी जी। एक तरीके से बोले तो मूवी का ट्रेलर है, अभी बहुत सक्सेस उनको देखना है, और भगवान करे कि वो और नई-नई ऊँचाइयों को छुएँ। जी। आईपीएल भी आने वाला है। आईपीएल को लेकर मैं एक सवाल कर लेता हूँ। अब इस सीज़न आप उनके लिए क्या देख रहे हैं आईपीएल में? किस तरीके की एक्सपेक्टेशन आपकी है? देखिए, ये आईपीएल सीज़न में वैभव के लिए नए चैलेंजेस रहेंगे, जी। क्योंकि पिछला आईपीएल सीज़न के बाद सभी जितने भी टीम्स हैं उन्होंने वैभव को खेलते हुए देख लिया है। जी। हेलो? हाँ, बस वैभव खेलते हुए देखा है, उनके ऊपर अपना होमवर्क किया होगा उन्होंने। और वैभव जी। भी उस आईपीएल मैच पिछले आईपीएल में जैसा खेल रहा था, उससे उनका गेम काफ़ी मैच्योर हुआ है। तो ये कांटे का टक्कर रहेगा, और वैभव को जो नए चैलेंजेस मिलेंगे उसको बखूबी फेस करेगा, और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करके निकलेगा वहाँ से। आखिरी सवाल पूछूँगा मैं आपसे, इंडिया डेब्यू कब देख रहे हैं वैभव का मेन टीम में? और इंडिया डेब्यू को लेकर वैभव से अभी तक क्या बातचीत हुई है? और इंडिया टीम को तो लेके ऐसी कोई बात नहीं हुई, बट वैभव जैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, जी। मेरा तो मानना है कि उसे जल्द से जल्द टीम इंडिया में मौका देना चाहिए, क्योंकि वो हर प्लेटफ़ॉर्म पे परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है, और उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो रहा है, और हर बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे वो एक ऐसा मतलब माइलस्टोन सेट कर रहा है जो कि अपने आप में यूनिक है। तो मैं तो चाहूँगा कि उसे जितनी जल्दी से जल्दी भारतीय टीम का सदस्य बनाया बनाया जाए, और वहाँ वो अपने इसी परफॉर्मेंस को रिपीट करे, तो ये बहुत ही गर्व का क्षण होगा। बिल्कुल। अगर आज अभी टी20 वर्ल्ड कप में किसी रिप्लेसमेंट के तौर पर वैभव को मौका मिले तो क्या वैभव तैयार है पूरी तरीके से अब? बिल्कुल, बिल्कुल तैयार है वैभव। वैभव तो इनफैक्ट रिप्लेसमेंट में क्यों, उनको तो स्क्वाड में इंक्लूड कर लेना चाहिए, जैसा खेल रहे हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से एक 14 वर्षीय खिलाड़ी जिस लेवल पर खेल रहा है इस वक्त, और सिर्फ ये हम तारीफ नहीं कर रहे या उनके कोच तारीफ नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर के आप जितने भी एक्सपर्ट सुनेंगे हर कोई कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो उसके पीछे किसी की ताकत भी होती है, कोई संवारने वाला भी होता है, निखारने वाला भी होता है। तो मनीष ओझा जी बिल्कुल वही शख्स हैं जिन्होंने वैभव को तराशा, उस लेवल पे पहुंचाया, और उन्होंने बताया कि आज भी वैभव बदले नहीं है। तो यही एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी भी होती है कि वो रूट्स अपने नहीं छोड़ता है जहां से वो आया है।
बहुत बहुत धन्यवाद मनीष ओझा जी, आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए हमारे लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।